हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत है। आइए इसी के साथ आज हम एक सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनेंगे, सत्य कितना महंगा है। तो आइए मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और कहानी को सुनते हैं। एक महर्षि जी थे जो वन में वर्षों से घोर तपस्या कर रहे थे। जंगली जानवर आसपास मंडराते रहते थे, पर महर्षि जी को मानो कोई भी खबर नहीं थी। आंधी आए, तूफान आए, पर उन्हें कोई भी खबर नहीं थी। स्वर्ग से एक समय की बात है कि स्वर्ग से अप्सराएं उतर कर आई। उस महान तपस्वी की तपस्या भंग करने लगी, पर मजाल है जो महर्षि का ध्यान इधर से उधर भटके। परंतु जब एक राजा धनुष लेकर के जंगल की तरफ शिकार करने आए और उन्होंने एक हिरन को मार गिराया, हिरन की दर्द भरी कहरा पर महर्षि की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोध से जोर से ललकार कर कहा, कौन है वह दुस्साहसी जिसने वर्षों से मेरी तपस्या भंग कर दी है। मैं वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा था। उसने इस निरीह पशु का ही नहीं, मेरी तपस्या का भी आखेट किया है। कहीं वह तपस्वी कोई श्राप न दे दे। इससे राजा डर के सामने नहीं आए। राजा कुछ क्षण बाद सामने आया और महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आता। महर्षि गुस्से में चिल्लाए कि तुमने मेरी तपस्या को भंग की है। जो मैं वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तपस्या को एक पल में भंग कर दिया है। मुझे मेरा तप लौटाओ, अन्यथा क्रोध का भागी बनो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा ने घबराकर तड़प कर कहा, नहीं महर्षि, जो चाहे दंड दे देना, परंतु श्राप मत देना। मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। आप चाहे तो बदले में मेरा सब कुछ ले लो, मेरा राजपाट, मेरी धन संपत्ति, मेरा पुण्य। महर्षि ने राजा की कमजोर नस को पकड़ लिया और पूछा कि क्या है तेरा वैभव, तेरा पुण्य। मैं आज तक धर्म पर अटका रहा हूँ, धर्म पर अटल रह सकेगा तू? ईश्वर की मुझ पर कृपा है तो दे अपना सारा राजपाट, कौशल और वैभव मुझे दे दे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, मैं इसी क्षण देता हूँ। महर्षि ने पूछा, अपने वचन से फिरेगा तो नहीं? इसके बाद राजा के मुख से जो वचन निकला था वह हमेशा के लिए किंवदंती कहावत बन गई। चंद्र टरे, सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, यह दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यह राजा थे अयोध्या के राजा, ऋषि वशिष्ठ के शिष्य, सच्चे प्रजापालक, सत्य और सत्यवादी के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र जी थे। और वह तपस्वी साधु महर्षि विश्वामित्र, और उनके साथ शुरू होता है सत्य कि अपने टेक पर टिके रहने और उसके बदले में कोई भी कीमत चुकाने का दृढ़ निश्चय। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ वन को प्रस्थान किया। किंतु महामुनि विश्वामित्र का दंड इतना सरल कैसे हो सकता है? उन्होंने प्रस्थान करते समय राजा हरिश्चंद्र को टोका कि तुमने अपना राज्य तो मुझे दे दिया, राज्य के बदले में मेरे तपस्या करने के लिए छोड़ा था, वह मेरी तपस्या भंग करने का दंड तो अभी बाकी है। राजा बोले, लेकिन अपना सारा राजपाट तो मैंने आपको दे ही दिया है। तभी महर्षि बोले, कैसा धर्मात्मा है तू हरिश्चंद्र, तुम्हारी संपत्ति मेरे पास है, दान तो दे दिया, पर दक्षिणा कौन देगा? भूल गए हो तुम। राजा बोले, आपको क्या चाहिए? भगवान महर्षि बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा बोले कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता हूँ, किंतु मुझे उसके लिए कुछ समय दीजिए। महर्षि बोले, ठीक है राजन, 1 मास का समय देता हूँ तुम्हारे इस वचन का पालन करने के लिए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी महारानी शब्या और बेटे रोहिताश समेत धर्म नगरी काशी को चले गए। कई दिनों तक इधर से उधर भटकने के बाद जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकाने के वचन को पूरा करने का कोई उपाय ना मिला, तो उन्होंने अपने आप को बेचने का निर्णय किया। भरे बाजार में अपनी बोली लगाई
वो बाजार में खड़े होकर आवाज़ें लगाने लगे, सुनो सुनो हे धर्म नगरी काशी के वासियों, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता आन पड़ी है, इसीलिए मैं अपने आप को बेच रहा हूँ। जो चाहे मुझे खरीद सकता है और अपना दास बना सकता है और मुझसे कुछ भी करा सकता है, सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। ऐसा हरिश्चंद्र चिल्लाने लगे। इतने में वहाँ पर एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि हम 100 मुद्रा ही देंगे। पति ने देखा कि पति को भाव नहीं मिल रहा है, तब पत्नी ने अपनी बोली लगाने के लिए गई सुंदर और जवान दासी के लिए 500 मुद्राएं एक धनवान व्यक्ति ने दे दी और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद लिया। बच्चे ने भी साथ में जाने की जिद की। पहले तो व्यापारी ने साफ मना कर दिया, पर राजा हरिश्चंद्र ने जब यह कहा कि यह भी आपकी सेवा पूरे तन मन से करेगा, तो उसे भी 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर व्यापारी ने उसके बेटे को भी खरीद लिया। राजा ने दिहाड़ी पर खेती और मजदूरी के तमाम यत्न कर डाले, परंतु वह असमर्थ रहा। आज 1 मास बीतने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर विलाप कर रहे थे। तभी विश्वामित्र जी उनके पास आ पहुँचे और कहने लगे, तो बताओ हरिश्चंद्र, धर्म के रास्ते पर चलकर तूने क्या कमाया? अभी भी वक्त है। सूर्यास्त होने में हार मान ले, तुझे तेरा राज्य, तेरी सेना, तेरा वैभव सब लौटा दूंगा। एक बार फिर राजा हरिश्चंद्र ने हुंकार भरी। चंद्र टरे सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, यह दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सूर्यास्त होने को है, पर अभी भी सूर्यास्त हुआ नहीं है। मुझे विश्वास है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। एक बार फिर राजा हरिश्चंद्र महानगर काशी के बाजार में अपनी बोली लगवाने लगे। सिर्फ 400 स्वर्ण मुद्राएं और दास आपका, चाहे जो कार्य कराएं, मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा। यह सुनकर, बोली सुनकर खरीदने वाले लोग अपने हिसाब की कीमत लगा रहे थे। कोई बोले 100 मुद्रा दूंगा, कोई बोले 150 मुद्रा दूंगा, कोई बोले 200 मुद्रा से अधिक नहीं दूंगा। राजा हरिश्चंद्र परेशान होने लगे। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तभी राजा हरिश्चंद्र का चेहरा चमक उठा और भीड़ में से निकले उस व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र को 400 मुद्राएं देकर उन्हें खरीद लिया। किंतु पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डोम का सरदार हूँ, मुर्दा को जलाता हूँ और शमशान घाट पर अपनी जीविका चलाता हूँ। क्या 400 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मेरा दास बनना आपको स्वीकार है? राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर भावुक होकर विनम्रता से बोले कि हाँ, मुझे आपका दास बनना स्वीकार है। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का ऋण चुका दिया। अब वह शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने वाले एक डोम बन चुके थे। रोजाना चिताएं जलाते थे। उनमें से निकलने वाले धुओं से उनकी आंखों के आंसू तक सूख गए थे। उन्हें एक दिन उसी शमशान में बैठी एक महिला रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा दूर से एक महिला रोती हुई अपने गोद में मरे हुए पुत्र को लेकर आई। जब वह महिला नज़दीक आई तब राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की पत्नी सभ्या महारानी है और उनकी गोद में उनका मृत बालक उनका ही पुत्र है। अपने पति को इस रूप में देखकर रानी ने रोते रोते क्रोध से ताना मारा, महाराज, यह है आपके धर्म का मूल्य। मैंने अपना ऐश्वर्य खोया, पति खोया, पुत्र खोया और 2 दुहाई धर्म की। जहाँ धर्म है वहाँ विजय नहीं है। टूट चुके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को उठाया, उसका मुख चूमते हुए उसे चिता पर लेटा दिया और फिर जलती हुई मशाल लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आकर बोले, कर दो देवी, ताकि मैं आपके पुत्र की चिता को आग दे सकूं। रानी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह रोते रोते बोली कि आपका भी पुत्र है। राजा बोले, देवी, मैं डोम का सरदार हूँ, शमशान कर लिए बिना किसी की चिता में आग नहीं देता। यह मेरे स्वामी की आज्ञा है।
पत्नी रोते रोते विलाप करते रही। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के पास आज कफन के भी पैसे नहीं हैं, फिर भी आप मुझसे कर मांग रहे हैं। किस धर्म का निर्वाह कर रहे हैं? महाराज बोले, जिस धर्म के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसी धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी को बेचा, अपने पुत्र को बेचा, जिस धर्म के लिए मैंने इन सभी को बेचा उस धर्म को आज कैसे छोड़ दूँ? मैं स्वामी और सेवक के धर्म में बंधा हूँ। कर लिए बिना मैं आपके पुत्र की चिता को आग नहीं दे सकता। रानी बोली, तो सम्राट हरिश्चंद्र आप ही बताइए क्या बेच कर लाऊं? मैं शमशान का कर। राजा बोले, अगर कर नहीं दे सकती तो अपने वश का आधा हिस्सा कर के रूप में मुझे दे दो। रानी बोली, अपनी पत्नी को धर्म के नाम पर नंगा करना चाहते हो तो यह लो। ऐसा कहकर रानी ने अपनी साड़ी फाड़ना शुरू कर दी। तभी महर्षि विश्वामित्र वहाँ प्रकट हुए और चिल्लाकर रानी को ऐसा करने से रोका। राजा हरिश्चंद्र से यह कहा कि तू धन्य है हरिश्चंद्र, तेरा कुल धन है, तेरे गुरु धन है, तेरा धर्म के पथ पर चलना और तेरी प्रतिज्ञा धन है। आज तू जीता और मैं हारा। आज मैं विश्वामित्र अपने तप का सारा बल तुझे देता हूँ। ऐसा कहकर महर्षि विश्वामित्र चिता पर मृत पड़े उसके पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, उठो पुत्र। और कुछ ही पल में वह बालक जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की परीक्षा में जो कुछ भी गंवाया था वह सब उन्हें वापस मिल गया। राजपाट, सेना, कोष, पत्नी, सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। तो यह राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।